भगवान विष्णु मंगलम। लावण्या डिजिटल रिकॉर्डिंग के मुख्य अतिथि कौन है और देख सकते हैं जैसा कि इधर बहुत सारे भाई लोग बैठे हुए से आया हूं और सॉरी भाई मैं आपको नहीं पहचानता उसके लिए सॉन्ग है। ओ माय गॉड मर्डर के बानी तो ई मत बुझी है कि डर जाई बरे जदी तहारा से केहू जे बोली करे जा जदी तहारा से केहू जे बोली त सारा वाह मर्डर हो जाई। खुश हो गया, एक बार ताली बजा दीजिए भाई के लिए सब लोग, मजा आ गया और गाना में दम था। रोशन है जी, एक राइटर हूँ। बस आप कहाँ के रहने? बहुत ही अच्छे दोस्त है, दोस्त कम भाई कहेंगे और बहुत अच्छा राइटर हुआ और मैं राइटिंग प्लस चल बाबा वाल तू मचावेलू धमाल होठावा के लाली तोरे करेला कमाल ऐसे लच्चे का हो जन कमरिया अरे ऐसे लच्चे का हो जो कमरिया सब कहे लागी तोरा सब माल माल माल। ओह माय गॉड बाबा वाल तू मचावेलू देबू की धरती पर देबू की परती पर चलिए। अच्छा, धरती या परती का होता है? मतलब जैसे होता है ना दिलवा ओढ़नी उतार के ये देवरा के दीही की दीही भातार के। अरे वाह, हाँ मांगे ला दिलवा ओढ़नी उतार के देवरा के दीही की दीही भातार के। अरे होवे जो गावल धने नहीं हर के यार के अरे होवे जो गावल धने नहीं हर के यार के देवरा के दीही की दीही। जरूर जाइएगा मस्ती राइटर चैनल पे और वहां से गाना उठा करके आप गा सकते हैं। अगर आप गाना लिखने में असक्षम हैं या फिर किसी राइटर के भरोसे पे और समय से गाना नहीं मिल पाता है तो आप वहां से गाना उठा कर लूटते हैं। मतलब कि जो गरीब सिंगर होते हैं उनको लूटते हैं, अधिक से अधिक पैसा। यहाँ क्या है कि कितना भी गरीब सिंगर हो, जितना उसका बजट है उसके हिसाब से हम काम करें। मतलब कि सिंगर को बिल्कुल संतुष्ट करना ही। भगवानपुर से 5 किलोमीटर अंदर में रसूलपुर कोरीगांव गांव पर, रसूलपुर कोरीगांव एक जगह है, यहाँ पे ये स्टूडियो खुली है और स्टूडियो वाकई में देखने में बहुत दमदार। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए ताकि और भी जरूरतमंद लोग हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट रोशन आर्या। एक बार फिर से हमारे नए व्लॉग में आपका स्वागत है। अभी मैं पहुंच चुका हूं वैशाली जिला के भगवानपुर, एक जगह है भगवानपुर से 5 किलोमीटर अंदर गाँव में। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्टूडियो का ओपनिंग हुआ है जो आप पीछे देख भी रहे होंगे। मतलब अद्भुत, जितना भी तारीफ किया जाए कम है, काबिले तारीफ। तो यहाँ की सारी विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा, यहाँ के फाउंडर कौन है, कौन कौन लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ यहाँ का दृश्य दिखाऊंगा और साथ में क्या क्या इक्विपमेंट लगा है। एक स्टूडियो के लिए अगर आप सिंगर भाई हैं तो स्टूडियो के लिए ये जानना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ पे इक्विपमेंट क्या सारा यूज हुआ है, तो उसका बेनिफिट तो आप ही को मिलने वाला है। तो इसके विषय में मैं सारा चीज अभी बताऊंगा आपको, लेकिन चलते हैं पहले यहाँ का कुछ दृश्य मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद विशेष हम लोग बात देख सकते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ का दृश्य है। ऊपर आप देख सकते हैं एक बैनर लगा हुआ है, लावण्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ये भगवानपुर से 5 किलोमीटर अंदर है, हुसैना घाट बोलता है जगह, रसूलपुर कोरीगांव है ना। तो यहीं पे ये स्टूडियो है। इसके विषय में मैं आपको और भी बताऊंगा और जो भी एड्रेस है यहाँ का मैं सारा चीज क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि यहाँ पे क्या इक्विपमेंट लगा हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पर यामाहा का HS8 जो है साउंड बॉक्स लगा हुआ है। सॉरी, साउंड मॉनिटर बोलते हैं इसको, कभी कभी जुआ लड़खड़ा जाती है तो क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे लगा हुआ ये 8 इंच का है। इसके साथ देख सकते हैं डबल है, दो है और LED देख सकते हैं कितना बड़ा है। काम करने में पूरा का पूरा कंफर्टेबल महसूस होता है। और सबसे पहले एक शख्स यहाँ पे देख सकते हैं बैठे हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, ये हैं विक्रांत जी। तो अभी इनसे हम लोग बात करेंगे और स्टूडियो की खासियत जो भी है इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले भाई साहब हाथ मिलाइए। बहुत बहुत स्वागत, सॉरी बहुत बहुत बधाई इस स्टूडियो के लिए। और आप अपना परिचय दे दीजिए आप खुद से दर्शकों को। जी, मेरा नाम विक्रांत हुआ, मैं गायक हूँ, गाना गाता हूँ और अभी ये लावण्या स्टूडियो में हम भी आए हुए हैं। देखिए आप लोग, आइए आप लोग भी। बिल्कुल।
तो आज के मुख्य अतिथि आप ही लग रहा है। तो वो भी मैं बताऊंगा आज के मुख्य अतिथि कौन है। और देख सकते हैं जैसा कि इधर बहुत सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, सभी लोगों से मैं अभी मिलूंगा और आपको भी मिलवाऊंगा। सारे लोग से मिल करके इनके विषय में क्या है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है और काफी दूर दूर से ये लोग आए हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए सभी लोगों से एक अच्छा मुलाकात हो जाए, अच्छा परिचय हो जाए। तो भाई साहब सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। जी, मेरा नाम सिंगर नीरज दीवाना हुआ, हम हाजीपुर से आए हैं। अच्छा अच्छा, देखिए इंटरेस्टिंग बात, मैं भी हाजीपुर से आया हूं और सॉरी भाई मैं आपको नहीं पहचानता, उसके लिए सॉरी। और ये भी हाजीपुर से आए हैं, ये भी और ये सिंगर है ना भाई साहब, क्या नाम बताए थे? सिंगर नीरज दीवाना। नीलेश दीवाना, नीरज दीवाना, नीरज, और सॉरी नीरज दीवाना जी सिंह। आपका कोई लेटेस्ट सॉन्ग जो मार्केट में आया हो? जी फिलहाल में अभी तो नहीं आया है, आने वाला है इसी लवनिया स्टूडियो से। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे। और आप अपना परिचय दीजिए भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम संजय निराला हुआ, मैं भी हाजीपुर से आया हूँ। वाह क्या बात है, क्या बात है, हाजीपुर का मोमेंट बना हुआ है भाई। हाँ 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 हाँ। तो आप अभी लेटेस्ट कोई एल्बम सॉन्ग कोई जो अभी छोड़े हो, आया हो मार्केट में? अभी लेटेस्ट सॉन्ग एक आया है, मर्डर हो जाए रे, रंगदारी सॉन्ग है। ओ माय गॉड, मर्डर हो जाए रे। और फिर से लवन्या स्टूडियो से यहाँ से रिकॉर्डिंग होने वाली है, अच्छी अच्छी गाने। तो ये मर्डर हो जाए रे आप खुद गाए हैं जी। तो ऐसा गुनगुना दीजिए, मजा आ जाएगा क्या? हर गाँव के बानी तो ई मत बुझिए कि डर जाई बरे। हर गाँव के बानी तो ई मत बुझिए कि डर जाई बरे। जदि तहारा से केहू जे बोली करे जा, जदि तहारा से केहू जे बोली त सारा वाह मर्डर हो जाई रे। वाह क्या बात, दिल खुश हो गया। एक बार ताली बजा दीजिए भाई के लिए सब लोग, मजा आ गया। और गाना में दम था, वाकई में दम था। और गाना लिखे कौन है, आप खुद लिखे हैं कि किसी से लिखवाए? खुद दोनों भाई मिलकर लिखे हैं। ये दोनों भाई का जोड़ी है, एक लिखते हैं एक गाते हैं, या फिर दोनों को लिख कर खुद से गाते हैं। बहुत अच्छा जोड़ी आप लोगों का। और यहाँ पे आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आते रहिएगा। जैसा कि लवन्या स्टूडियो आप लोग भी देख सकते हैं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है लवन्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो। यहाँ पे इतना अच्छा इक्विपमेंट लगा हुआ है कि यहाँ से गाने के बाद दिल खुश हो जाएगा। अरे सिंगर को क्या चाहिए, अच्छा क्वालिटी चाहिए, व्यवस्था चाहिए, वो सारा चीज यहाँ पे उपलब्ध है। तो एक और भाई साहब हैं, अब इनसे हम लोग मिलेंगे। आपको तो शायद मैं जानता हूँ क्या ये है विक्रम भाई जी, मेरा नाम विक्रम सिंह रोशन है जी, एक राइटर हूँ। तो बस आप कहाँ के रहने वाले हैं? जरा अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में ओ माय गॉड, अब देखिए ये भूल गए कि कहाँ के रहने वाले, लेकिन छोड़ेंगे नहीं बिना जाने हुए। मेरा मतलब प्रॉपर तो यहीं के हैं। अच्छा। लवनिया स्टूडियो का राइटर है। अच्छा, बस जो भी आगे हो। तो ऐसा बोलिए ना, ये है विक्रम भाई। और अब मैं परिचय देता हूं उनका। ये मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त है, दोस्त कम भाई कहेंगे, और बहुत अच्छे राइटर हैं। और लवन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आइएगा तो ये हमेशा आपको मिलेंगे, और मतलब बेहतरीन गाना लिखते हैं। तो इनसे भी अगर जरूरत पड़ता है गाना का तो लिखवाइए और गाइए और मार्केट में छाते रहिए, है ना। तो आप एक और भाई साहब हैं, देख रहे हैं तुम, मतलब सुडौल बॉडी वाला एकदम तगड़ा देखने में, और मूछ का स्टाइल देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा है, इस टाइप का मूछ हमको बहुत पसंद है। हाँ, तो भाई साहब आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम। मेरा शुभ नाम आरवी राजा हुआ और मैं राइटिंग प्लस सिंगिंग दोनों करता हूँ। वाह। और यहाँ आज लवन्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो का उद्घाटन था, आज ओपनिंग हुई है, तो उसी में आए हैं। बिल्कुल। यहाँ हम लोगों का ये प्रॉपर लगभग अपना ही स्टूडियो समझिए। यहाँ से काम होते रहता है और बहुत काम हुआ है, बहुत सारे सॉन्ग्स भी आए हैं। ऐसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम वैशाली जिला पातेपुर से बिलोंग करते हैं। पातेपुर से। अच्छा, जैसा कि आप बोले कि हम लिखते भी हैं और गाते भी हैं, तो लेटेस्ट में कोई लिखा हुआ या फिर गाया हुआ एल्बम सॉन्ग? लिखा हुआ बहुत सॉन्ग है। हाँ। वो न्यू ट्रैक है तो वो अभी तो सॉरी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एक सॉन्ग मेरा आने वाला है, बहुत जल्द आ जाएगा, बिहारी सॉन्ग है उसका नाम, वो रंगदारी पे है, उसका नाम बिहारी सॉन्ग है। अभी वो भी रिलीज नहीं हुई है? जो सॉन्ग रिलीज है उसको थोड़ा सा जो मार्केट में थोड़ा बजा हो, लगा हो कि हाँ ये मार्केट में चला, सुनाइए कुछ। एक सॉन्ग आया था जो ठीक ठाक व्यूज आया था उसका। अच्छा। जिसका नाम था चाल बाबा वाल। वाह, नाम में दम है भाई। तो भाई अब गाना सुनना बनता है एक बार क्या, तो सुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए। सॉन्ग इस प्रकार था कि चाल बाबा वाल तू मचावेलू धमाल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से चाल बाबा वाल तू मचावेलू बवाल। चाल बाबा वाल तू मचावेलू धमाल,
होठावा के लाली तोर करेला कमाल, ऐसे लचकाओ जन कमरिया, अरे ऐसे लचकाओ जो कमरिया, सब कहे लागी तोरा सब माल माल माल। ओह माय गॉड, बाबा बाल तू मचावेलू धमाल, होठावा के लाली तोर करेला कमाल। वाकई में यूथ के लिए बहुत खतरनाक गाना है, और ऐसा गाना है कि जो सुन ले एक बार गुनगुना उठे कहीं पे भी, वैसा माहौल देखने के बाद। क्या तो चलिए फिर आगे एक और भाई हैं, इनसे भी मिलते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? राम बाबू, सॉन्ग राइटर हूँ और प्लस सिंगिंग करता हूँ। वाह क्या बात है, ये राइटर भी है और सिंगर भी है राम बाबू जी। कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मुजफ्फरपुर जिला से बिलोंग करते हैं और मेरा विलेज हुआ ये मोतीपुर। मोतीपुर, मुजफ्फरपुर से। बहुत अच्छे। लेटेस्ट कोई सॉन्ग आपका जो मार्केट में आया हो? अभी तो सरस्वती पूजा का सॉन्ग आया है जो इंद्रजीत खेसारी जी का है, सेम खेसारी की तरह गाते हैं। अच्छा, और उन्हीं का है अभी, मतलब वो आपका लिखा हुआ है, वो गाए हैं क्या? कुछ सुनाइए। और अभी फिलहाल यहाँ पे आए हैं तो एक गाना मेरा रिकॉर्ड होगा। चलिए हम पहले उसको सुनाते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही एक विक्की राज जी का गाना भी अभी काफी वायरल हुआ है, तू परती पर देबू की धरती पर देबू की परती पर चलिए। अच्छा, धरती या परती का होता है? मतलब जैसे होता है ना, मतलब कि मतलब खाली मतलब दूरा हुआ, मतलब चाहे कहीं पे खाली। अरे धरती तो पूरा ब्रह्मांड के लिए चलिए धरती हो गया, लेकिन खाली खेत को परती बोलते शायद, है ना? अच्छा, जिसपे घास जमा होता है, हाँ, मतलब दुभी उभी जिसको कहते हैं, हाँ, तो उसको परती बोलते हैं। जिसमें उपजाऊ नहीं होता, अनाज नहीं उगाया तो पड़ा हुआ है ऐसे ही, घास उस दुबी उबी जल गया, बंजर भूमि, है ना जी। तो उसी पे हम उन्हीं का एक गाना पे हम लिखे हैं, मांगेला दिलवा ओढ़नी उतार के, ये देवरा के दीही की दीही भातार के। अरे वाह। हाँ, मांगेला दिलवा ओढ़नी उतार के, देवरा के दीही की दीही भातार के। अरे होवे जो गावल धने नहीं हर के यार के, अरे होवे जो गावल धने नहीं हर के यार के, देवरा के दीही की दीही भातार के। वाह क्या बात है, गाना में दम था भाई, ताली बजा दीजिए एक बार। और अच्छा एक बात बताइए, ये गाना जो है आपका जी, ये रिलीज हो चुका है? जी नहीं, अभी तो आए हैं। अच्छा। तो यहाँ पे आज भैया का स्टूडियो का बहुत बड़ी बात है। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में ये देखने को सुनने के लिए हमेशा मिलता है कि उसका गाना वो चुरा के गा दिया, उसका गाना वो चुरा के गा दिया, लेकिन अभी आपका गाना रिलीज हुआ नहीं था, फिर भी आप गा दिया। आपको डर नहीं लगता है? भैया मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा। और मस्ती राइटर के नाम से हम खुद एक राइटर है और उस पे राइटिंग ही वीडियो डालते हैं। अच्छा। और जो भी भोजपुरी का अधिकतम स्टूडियो वाले हो, बिहार का चाहे मुंबई का हो, अधिकतम स्टूडियो वाले तो जरूर हमको जानते हैं। ऐसा है? क्योंकि आप मेरे जाकर देखिएगा ना मस्ती राइटर मेरा यूट्यूब चैनल पे, मस्ती राइटर, तो हर वीडियो पे 5000, 6000, 4000, 2000 हर वीडियो पे व्यूज मिलेगा। अच्छा। और जहाँ तक है कि लमसम तो वो मस्ती जो क्या है, मस्ती राइटर चैनल, मस्ती राइटर, उस पे आप गाना लिख करके ही डालते हैं? जी। गाना लिख करके डालते हैं स्टूडियो से रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। और कोई भी उठा के वो गाना गा सकता है? गा सकता है, पूरा फुल और फ्री भी डालते हैं। वाह क्या बात है। अगर आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं भाई साहब को, तो एक बार जरूर जाइएगा मस्ती राइटर चैनल पे और वहां से गाना उठा करके आप गा सकते हैं। अगर आप गाना लिखने में असक्षम है या फिर किसी राइटर के भरोसे पे और समय से गाना नहीं मिल पाता है, तो आप वहां से गाना उठा करके गाइए, मजा लीजिए। और आपसे मिल करके बहुत मजा आया, बहुत खुशी हुई। आपसे भी मिलकर काफी खुशी हुआ कि जी इतना थैंक यू। और देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है। बाकी एक और शख्स है यहाँ पे जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ, अभी फेस रिवील होने वाला है इनका, देखिएगा भाई साहब। ये हैं विक्रम जी, इन्होंने ही मुझे यहाँ पे इनवाइट किया था और ये स्टूडियो यही ओपनिंग कर रहे हैं। तो आप अपना परिचय दीजिए विक्रम जी और बताइए कुछ स्टूडियो के बारे में। ऐसा क्या है यहाँ पे कि लोग आप ही के पास आए और अलग नहीं जाए कहीं? देखिए, मेरा नाम हुआ विक्रम बिहारी, मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ सुविधा ये है कि अगर दूरी से भी कलाकार आते हैं तो हमारे यहाँ रह सकते हैं, गा सकते हैं आराम से। मतलब कि मेरे यहाँ सुविधा है कि रह सकते हैं, गा सकते हैं। कोई भी सिंगर को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। कोई भी सिंगर को किसी तरह से प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि अभी स्टूडियो वाले लोग लूटते हैं, मतलब कि जो गरीब सिंगर होते हैं उनको लूटते हैं, अधिक से अधिक पैसा लेते हैं। और मेरे यहाँ क्या है कि कितना भी गरीब सिंगर हो, जितना उसका बजट है उसके हिसाब से हम काम करके देते हैं। वाह, ये बहुत बड़ी बात होती है।
चाहे 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 10,000 हो, जितना उनका बजट हो उनके हिसाब से काम। अभी देखिए, कहने का मतलब ये है कि हर कोई जो सिंगर होता है सभी के पास पैसा नहीं होता है। और खैर अभी तो जमाना बहुत डेवलप कर गया, डिजिटल जमाना हो गया। एक समय ऐसा था कि अगर कोई सिंगर है गाना गाना चाहता है तो लाख लाख रुपया खर्च होता था, लेकिन अभी 2000 में भी कोई गाना गा करके सिंगर बन जा रहा है। उसमें भी बहुत ऐसे सिंगर्स हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उसके लिए भी हमारे विक्रम भाई ने व्यवस्था कर रखा है कि अगर आप मतलब एकदम गरीब से गरीब भी सिंगर है और यहाँ से है कि हम गा सकते हैं या फिर टैलेंट है आपके अंदर, तो भाई मौका देंगे और आपसे गवाएंगे। तो ये तो हो गई, चलिए बढ़िया बात है, बहुत खुशी की बात है। सिंगरों के लिए आपने इतना सोचा, रिकॉर्डिस्ट भी हैं आप, म्यूजिक भी कंपोज करते हैं और स्टूडियो खोले हैं, तो सिंगर के लिए इतना सोचना बनता भी, और सोचे हैं तो हर कोई नहीं सोचता है, बहुत बड़ी बात है। हाँ चलिए, ये तो हो गई सुविधा वाली बात सिंगर की। लेकिन आगे हम जानना चाहेंगे कि आपके स्टूडियो में इक्विपमेंट में ऐसा क्या चीज है जो हर किसी के पास नहीं होता है, ऐसा कोई चीज है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक तो क्वालिटी होता है। मेरे यहाँ क्वालिटी मतलब कि जो सिंगर चाह रहा है, जिस तरह से चाह रहा है उस तरह का हम क्वालिटी देंगे। मतलब कि सिंगर को बिल्कुल संतुष्ट करना ही करना है, बिल्कुल हर हाल में संतुष्ट करना है, चाहे वो जैसे हो उसको करना ही करना है संतुष्ट। हमारे यहाँ क्वालिटी आप यूट्यूब से भी जाकर सुन सकते हैं क्या क्वालिटी है। सो बाकी यहाँ आइएगा। कौन सा यूट्यूब चैनल है आपका, बता दीजिए, लोग विजिट करें। फिश म्यूजिक वर्ल्ड है यूट्यूब चैनल है, फिश म्यूजिक वर्ल्ड। फिश म्यूजिक वर्ल्ड, जी हाँ। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सुन रहे होंगे तो फिश म्यूजिक वर्ल्ड है, आप वहां पे जाइए, चैनल को विजिट कीजिए और लावण्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो के विषय में जानने के लिए वहां से गाना उठाइए। वहां से भी गाना आप सुन सकते हैं कि यहाँ का क्वालिटी क्या है। और उसके बाद आइए, और यहाँ के जगह के विषय में तो मैं बता ही दिया हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपसे लोकेशन शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी और भी चीजें कुछ जानने का मैं कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड मॉनिटर मैंने दिखाया, आगे का जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, LED भी इतना बड़ा लगा हुआ है और व्यवस्था मतलब बहुत अच्छा है। अब अंदर माइक भी लगा हुआ, हम अभी अंदर चलेंगे, वोकल रूम में भी चलेंगे और वहाँ क्या व्यवस्था है, क्या चीजें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और एक बार पूरा स्टूडियो का भी मुआयना कराना बाकी है अभी आपसे। कौन माइक लगा हुआ है यहाँ पे? मेरे यहाँ AKG का माइक लगा हुआ है, C316। AKG का माइक, AKG ब्रांड होता है और बहुत महंगा माइक आता है। ये आपको हर स्टूडियो में नहीं मिलता है क्या? हर स्टूडियो में देखिए तो वही रोड का माइक, रोड NT1 NT2 ऐसा कुछ करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये है विक्रांत जी। अगर आप विक्रम जी, अगर आप वैशाली जिला से कहीं भी हैं, वैशाली जिला के किसी भी कोने से हैं, तो भगवानपुर आए। भगवानपुर से 5 किलोमीटर अंदर में रसूलपुर कोरीगांव रसूलपुर कोरीगांव एक जगह है, यहाँ पे ये स्टूडियो खुली है। और स्टूडियो वाकई में देखने में बहुत दमदार है, और देखने में ही नहीं, यहाँ की इक्विपमेंट और भी सारी चीजें। और विक्रम भाई से जैसा आपने अभी आइए, फिर ही समझ में आएगा कि क्या है नहीं है। बोलने के लिए तो हर लोग बोल देता है कि हम क्वालिटी बढ़िया देंगे, बिल्कुल बोलने के लिए हर कोई बोलता है, लेकिन आप एक बार विजिट कीजिए और तब क्वालिटी आपको समझ में आएगा। बार बार यहाँ पे आने पे मजबूर हो ही जाएंगे, क्या भाई साहब? तो अभी मैं चलिए अभी अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको अंदर का क्या व्यवस्था है। देख सकते हैं अभी सारा बैलून्स वगैरह ऐसा ही पड़ा हुआ है। बहुत सारा बैलून्स तो फूट गया, सॉरी, टूट नहीं सकता है, बैलून फूटता है। तो देख सकते हैं जिस माइक का अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे बाहर में, तो यही वो माइक है। देख सकते हैं AKG का ये माइक है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है, कुछ इस तरह से डिजाइन बनाया गया है। वोकल रूम के अंदर का ये डिजाइन है। ऊपर में भी कुछ लाइटें अभी बंद है, क्योंकि अभी इन्वर्टर पे सारा जो भी यहाँ का व्यूज है सब इन्वर्टर पे ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और कुछ जो बाहर है रिकॉर्डिस्ट रूम के का जो दृश्य है वो कुछ इस तरह का है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है। और यहाँ से एक बार व्यू मैं दिखाता हूँ पूरा स्टूडियो का। देख सकते हैं कुछ इस तरह का दृश्य है यहाँ का। लाइट का अच्छा मतलब व्यवस्था किया गया है। और चूंकि लाइट कटी हुई है, इन्वर्टर पे ये सारी चीजें हैं, तो पूरा लाइट जल नहीं पाया है, लेकिन कुछ इस तरह का व्यवस्था है। मतलब गांव में इतना अंदर आकर के और इतना ज्यादा तामझाम शायद ही कहीं आपको मिले, तो बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ का। अब यहाँ तक भी भाई बोल दिए कि कोई सिंगर दूर से आते हैं तो उनको रुकने के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो ये सारा व्यवस्था है यहाँ पे। आइए एक बार जरूर विजिट कीजिए। देख सकते हैं पीछे लिखा हुआ है, अभी देखिए, लावण्या डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।
भगवानपुर से 5 किलोमीटर अंदर में है। तो रसुलपुर कोरीगांव बोला जाता है, जगह का नाम है। एड्रेस जो है यहाँ का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और हो सके तो यहाँ का जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा वो भी मैं डाल दूंगा। बाकी कुछ इस तरह का दृश्य है, और फिर मिलते हैं। तो सारे लोग से हम लोग मिल ही रहे हैं। चलिए फिर दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, एक बार शेयर कीजिए, ताकि और भी जरूरतमंद लोग हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। ज्यादा नहीं लंबा करूंगा मैं वीडियो, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।